कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली की लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा नामांकन के दौरान मौजूद रहे। यानी कि अब रायबरेली में चुनावी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। कांग्रेस ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन रायबरेली से राहुल का नॉमिनेशन करवाया तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनाव मैदान में हैं। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इस बार सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लिहाजा यहां की सियासी विरासत अब राहुल गांधी को सौंपी गई है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल ने अमेठी को क्यों छोड़ दिया? क्या इसके पीछे हार का वजह कोई डर था? इधर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 2018 में दिनेश ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। इसके अगले साल ही बीजेपी ने उन्हें रायबरेली सीट से लोकसभा का टिकट दिया था। मौजूदा समय में एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री हैं। मुकाबला रोचक है क्योंकि रायबरेली में योगी राज में बहुत विकास के काम हुए हैं। अब राहुल किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और लड़कर क्या जीत हासिल कर पाएंगे यहां की इस सीट से, क्योंकि ये सीट लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। क्या इस बार अपनी विरासत को बचा पाएंगे राहुल गांधी? उनके सामने एक बार फिर से चुनौती है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल रायबरेली को लेकर भी है, जैसा कि मैंने कहा कि क्या इस सीट को राहुल गांधी बचा पाएंगे, और सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है क्योंकि चर्चाएं बहुत सारी थी। बीच में इस तरह की भी चर्चाएं थी कि शायद रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है और राहुल गांधी अमेठी सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अमेठी को छोड़कर राहुल ने रायबरेली की राह पकड़ी है और आज अपना नॉमिनेशन भी राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका की मौजूदगी में फाइल कर दिया। राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। दिखाने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी, आपको दिख रहे होंगे कि राहुल गांधी नामांकन स्थल के मुख्य गेट के बाहर पहुंच चुके हैं। आपको ये राहुल गांधी बैठे, ये नामांकन अपना दाखिल करने के लिए जो मुख्य गेट है वहां जा रहे हैं। ये कलेक्ट्रेट का है, बड़ी जो है सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। राहुल गांधी जो है नामांकन दाखिल करने के लिए रायबरेली पहुंच चुके हैं। करके नामांकन स्थल है, राहुल गांधी इसी नामांकन स्थल पर चलकर पहुंचने वाले हैं। जो कयास लगाया जा रहा था बहुत दिनों से कि जो है खासकर गांधी परिवार रायबरेली में लड़ेगा या नहीं लड़ेगा या कैसे होगा, सबके सामने आ गया है। राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। राहुल गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, देखिए राहुल जी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद यहाँ से निकलते हुए गाड़ी में हम उनके ठीक बगल में मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। राहुल जी, माथे पर टीका लगा हुआ है राहुल जी के और साफ दिख रहा है कि वो पूजा करके निकल रहे हैं, जिस पूजा में सुबह शामिल नहीं हो पाए थे नॉमिनेशन से पहले। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद राहुल गांधी निकलते हुए वापस और पीछे बाहरी हुजूम लोगों का दिख रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, रायबरेली। तो रायबरेली की लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी पार्टी कार्यालय पहुंचे और फिर यहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया। इस दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। यहां पर नामांकन से पहले पूजा करने की परंपरा सोनिया गांधी ने 2004 में शुरू की थी और राहुल गांधी ने भी इस परंपरा को आज निभाया है। पहले नॉमिनेशन, आप देखिए कि नॉमिनेशन फाइल किया और यहाँ पूजा अर्चना उन्होंने अपने कांग्रेस के इस कार्यालय में की है। पहले नॉमिनेशन फाइल किया, इस दौरान भी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा मौजूद थे। और नॉमिनेशन करने के बाद सीधा जो रायबरेली का पार्टी ऑफिस है, कांग्रेस ऑफिस है, वहां पर राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और परिवार के साथ पहुंचे और फिर यहां पूजा की है। दरअसल ये जो एक परंपरा है, ये सोनिया गांधी ने ही एस्टेब्लिश किया था। इस परंपरा को 2004 में इस परंपरा की शुरुआत सोनिया गांधी ने की थी, क्योंकि वही रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व पिछले लंबे वक्त से कर रही थी। और 2004 में
नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया ऐसे ही पार्टी कार्यालय पहुंची थी और उस दिन पूजा की थी और उसके बाद से हर लोकसभा चुनाव में ठीक ऐसी ही परंपरा है जिसको निभाया है सोनिया गांधी ने। और इस बार चूंकि जिम्मेदारी अब सोनिया गांधी के कंधों से हटकर राहुल गांधी के ऊपर आ गई है, तो राहुल ने भी अपने एक तरह से चुनाव अभियान की शुरुआत उसी अंदाज में की है जैसे कि उनकी मां सोनिया गांधी किया अब तक करती रही। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में अपने चिर परिचित अंदाज में बता दिया कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली क्यों चले गए। था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और वहीं राहुल गांधी के अमेठी में चुनाव न लड़ने पर स्मृति ईरानी की ओर से भी तंज आया है। उन्होंने कहा कि लोग मैदान छोड़कर भाग गए। हमारे साथ है, आपसे बात करने के लिए है। स्मृति जी, आज आपने फाइनली बता दिया, ट्वीट किया कि डरो मत, भागो मत। आपको लग रहा है ये डर है? आज इतिहास रचा गया अमेठी में। अमेठी की जनता एक जागरूक जनता है। उन्होंने भारत के लोकतंत्र में ये प्रमाणित कर दिया कि आप किसी वोटर को वो ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। अमेठी की जनता ने ये भी आज लोकतंत्र में ये बतला दिया कि देखिए, स्मृति जब जनसभा कर रही हैं तो लगातार लोगों की शिकायतें सुन रही हैं, उनके साथ फोटोज भी ले रही हैं। जी कंटिन्यू। तो आज हमारे नागरिकों ने, अम्मा नमस्ते, ये भी प्रमाणित कर दिया कि अगर आप काम करेंगे सच्चाई से तो फिर जनता आपको आशीर्वाद देगी। और मैं इसीलिए अमेठी की जागरूक नागरिकों के प्रति आभार वंदन करती हूँ। कांग्रेस लीडर से मैम आपको लगातार अटैकिंग स्टेटमेंट में मिले थे, औकात क्या है ये वो, अब आपको लग रहा है? ऐसा है, आप सोचिए ना, उनका नेता भाग रहा है, उनको कितनी व्यथा होगी, उनको कितनी शर्म आएगी। तो चाहे कुछ भी बोले, कम से कम जिंदगी भर उनको इस शर्म के साथ जीना पड़ेगा। तो मैम है आपकी बार 400 पार? बिल्कुल, उसका सबसे बड़ा प्रमाण अमेठी में मिल गया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे स्मृति ईरानी को, क्योंकि जिस तरीके से अब वो अमेठी के बीच में है और तमाम लोगों के बीच में है, साफ तौर पर उनका कहना है कि अब की बार 400 पार और अमेठी की जीत पे भी वो पक्का दावा करती नजर आई। अमेठी से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के। इधर गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि अमेठी के चुनाव में अब मजा कहां रह गया। राहुल गांधी जी, हमको बड़ा दुख हुआ, पता चला कि आप अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल रात को हम लोग प्रसन्न थे कि अब मजा आएगा। अब मतलब आया ऊट पहाड़ के नीचे, वो खेली आप बंद कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, वायनाड से मेरे सारे कार्यकर्ता जानना चाह रहे हैं, वायनाड से आप लड़ रहे हैं, फिर यूपी में काहे नहीं लड़ते हैं? यूपी से आप लोगों को सब कुछ दिया है, यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया आप लोगों को, यूपी ने गांधी परिवार का नाम दिया। तो राहुल गांधी जी चीटिंग है, ये अच्छा नहीं भाई, लोग गलत कहला तू काहे तू रायबरेली से लड़ा तड़ा, काहे ना अमेठी से लड़ला। सॉरी, हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी रहना, उनसे लड़ता, थोड़ा मजा। चुनाव तो वही होता है जो मजा होता है, वन साइड मैच थोड़ी मजा कोई लेता है। गलत कहला हो राहुल जी, एक मतलब मान जा, तू डेरा गईला राहुल गांधी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तंज कसा कि देश पर मुसीबत आएगी तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेंगे। कैसे स्वार्थ का गठबंधन, ये गठबंधन देश के लिए नहीं है, ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है
जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा।